हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से ही हो रही है। घर के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अभी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो बच्चे घर पर ही रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। और आज मैं कर रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट में अपना पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ। और पॉलिटी के जो है कुछ चैप्टर मैंने रीड कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, जैसे कि अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता ही होगा। और अब जो है मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं पॉलिटी के। अभी मेरी पूरी बुक जो है रीड नहीं हुई है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसको मैं अभी साथ के साथ जो है नोट्स बना लूँगी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं नोट्स ना बनाऊँ, ऐसे ही बुक से ही रीड करती रहा करूँ, लेकिन फिर आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे और फिर मुझे भी लगा कि बुक जो है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और एग्ज़ाम टाइम पर जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो फिर इतनी मोटी बुक को जो है रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं नोट्स मेकिंग कर रही हूँ। और नोट्स मैंने कोशिश की थी कि मैं लेक्चर देख के बनाऊँ, लेकिन जिन सब्जेक्ट की मेरे पास सारी बुक अवेलेबल है मैं उनसे खुद ही नोट्स बनाऊँगी। क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि मैं वीडियोज़ वगैरह देख कर जो है नोट्स बना लूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। मुझे क्या लग रहा है ना कि जितना मैंने बुक में पढ़ा है तो मुझे वही अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है और मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नोट्स बनाऊँगी। उसके बाद जो है बच्चे आज जिद करने लगे थे कि बेटा खासकर यूवी, और कह रहा था कि मम्मा आज फ्रेंच फ्राइज बनाओ। तो जब तक मैं यहाँ पर पढ़ रही थी तो मेरी बेटी ने, ये देखिए, सारे आलू आज मेरी बेटी ने कट किए हैं और इनको फ्रेंच फ्राइज आकार में जो है काटा है, साइज उनके इसी तरीके से। और आज मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, तो सारे जो है उसने ही कट कर दिए थे। उसके बाद मैंने इन्हें पानी से अच्छे से धो लिया है और एकदम सिंपल से बनाऊंगी, क्योंकि बेटा तो एकदम सिंपल से ही खाता है। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे आलू को कट कर लिया है फ्रेंच फ्राइज की शेप में, और इनको जो है अब तेल में डालकर थोड़ी देर के लिए पका दूंगी। और फिर बस जो है इन्हें तेल से निकाल करके उसमें हल्का सा नमक मिर्च इस तरीके से डाल करके बेटे को दे दूंगी, तो वो खुश हो जाता है और होममेड जो फ्रेंच फ्राइज है वो बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। कुछ फ्रेंच फ्राइज में मैंने बेसन और सूजी मिलाकर उस तरीके से भी बनाया था, तो वो भी काफ़ी कुरकुरे बन गए थे। हल्का हल्का सा उनके ऊपर बेसन और सूजी लग गया था, तो वो वे कुरकुरे टेस्टी से बन गए थे। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने अपनी स्टडी को जो है बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है और मेरी एज भी जो है काफ़ी हो चुकी है, 35 एज है, मैं आपको बता देती हूँ। और अभी जो है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये टाइम जो है मैंने ही अपने आप को दिया है, ये मेरे जो कि मेरी लाइफ का ये आखिरी मौका है और इसको मैं बिल्कुल भी जो है गंवाना नहीं चाहती। इसमें अपना 100% लगा देना चाहती हूँ। और इतना लेट स्टार्ट मैंने किया है तो मैं किसी और का दोष नहीं निकालूंगी, इसमें खुद का मेरा ही दोष है। अगर मैं चाहती तो सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर लाती और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर सामने से बोल देती कि मुझे टाइम रहते ये सब चीज़ें करनी है, तो फिर कोई ऐसे नहीं रोक पाता। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे और हम डरते रहेंगे तो सामने वाले बंदे जो भी है हमें डराते ही रहेंगे, क्योंकि वो तो यही बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, और क्या करोगी, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो इन्हीं को संभालो। तो हमारा डर ही होता है जो हम नहीं कर पाते, जो कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। और ये कहिए कि एज मेरी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ को मैं कभी भी भूल नहीं पाती हूँ। हमेशा मुझे रियलाइज़ होती रहती है कि काश मैंने भी अपनी लाइफ का सही समय पर सही डिसीजन लिया होता तो आज ये गलती नहीं होती। तो मैं तो आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपके पास भी, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो और आपके मन में करने की है, तो बस आप जभी से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि अभी बेबी छोटा है या अभी शादी हुई है तो फिर अभी नहीं करेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब कि ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि आते ही पढ़ाई में लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार स्टार्ट तो कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब एक बार हाथ से टाइम निकल जाता है ना, फिर कभी लौट कर नहीं आता। जैसे आज मैं पछता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, दुख होता है और गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि मैंने ही अपनी लाइफ को बर्बाद किया है। अगर मैं थोड़ा सा भी जो है हिम्मत करके आगे बढ़ जाती तो आज ऐसे में अपनी गलती पर पछता नहीं रही होती। इसलिए जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल भी मत करना। तो जी, यहाँ पर शाम की संध्या का समय हो गया था, तो यहाँ पर पूजा भी हो गई थी और खाना मैंने बना लिया था। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना था, सिर्फ रोटियाँ ही मुझे बनानी थी क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी। और यहाँ पर मैं हल्दी वाला दूध बना रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, तो इसलिए उनका हल्दी वाला दूध बनाया और फिर बच्चों का दूध किया, बच्चों को दूध दिया। तो बस अब जो है बच्चों को दूध दूंगी और जो किचन का काम होता है शाम का वो भी साथ के साथ ही समेट दूंगी। बर्तन साफ़ करने होते हैं और साथ रात को ही मैं सिमटा देती हूँ सारे काम, ताकि सुबह को जब भी उठूँ और किचन में आऊँ तो मुझे फैली हुई नज़र ना आए। उससे सुबह को काम ही बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह को तो वैसे ही काम का इतना बर्डन होता है, ऊपर से किचन क्लीनिंग करो तो ये सब नहीं हो पाता। अधिकतर रात को, अधिकतर क्या डेली ही मैं जो है अपनी किचन रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ।
और बस बच्चों को दूध दे दिया है, उनको भी लेटा दिया है। अब मैं जाऊँगी 1 से 1.5 घंटे का अपना स्लॉट करने के लिए पढ़ाई का। और यहाँ पर जो मैंने पॉलिटी का नोट्स बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, उसी का मैं रिवीजन करके सोऊंगी। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जितना मैं नोट्स बनाया करूँगी, एक बार तो उसका मैं रिवीजन कर लिया करूँ। एक बार मैं नोट्स बनाते समय पढ़ लेती हूँ और एक बार मैं रिवीजन कर लूँगी, तो साथ के साथ जो है होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी और कुछ चीज़ें जो है मैं रिकॉल करके भी देख रही थी कि मुझे याद है या नहीं है। क्योंकि जब तक हम रिकॉल नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें हमें याद रह जा रही हैं या नहीं रह जा रही है। और मेरा टारगेट तो बस यही है, आरओ वाला एग्ज़ाम देना। और मेन तो मेरा पीसीएस है, लेकिन जब मैंने आरओ का फॉर्म फिल किया है तो मैं उसका भी एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है ना वो लगभग सेम ही है। तो इसलिए मेरी दोनों की ही प्रिपरेशन चल रही है। और गवर्नमेंट जॉब का पा लेना या किसी भी फैमिली मेम्बर का एक का गवर्नमेंट जॉब का पा लेना, समझिए कि हमारी 2 पीढ़ियाँ जो है उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। एक तो अगर हमारे में से मेरे हस्बैंड की और मेरी किसी की भी गवर्नमेंट जॉब होती तो हमारा फ्यूचर तो सिक्योर होता ही होता, हमारे बच्चों का भी साथ में फ्यूचर सिक्योर हो जाता और कोई टेंशन नहीं होती। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो अच्छी खासी ठीक ठाक जॉब है, तो हमें कोई फाइनेंशियली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता ही है ना कि 2 बंदे साथ में कमाएंगे करेंगे तो घर जो है अच्छे से चला पाएंगे। और ये स्टडी करना तो ये कहिए कि मेरा स्टार्टिंग से ही पैसन रहा है, और उसे ही मैं पूरा करने के लिए अब जो है इस उम्र के इस पड़ाव पर जो है मैं अब अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो बस, और इसी को मैं यूट्यूब पर इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करें, आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो कि मैंने शुरुआत की है तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने किस एज में शुरू किया है, 35 में। और कुछ लड़कियां तो ऐसी है जो कि 25 में ही हार मान लेती है कि नहीं हमसे नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जिनकी शादी कम उम्र में हो जाती हैं और वे ये समझते हैं कि शादी के बाद अब हमारा कैरियर जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो, जब चाहो, जिस उम्र में चाहो, जब तक देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल है तो तब तक जो है हार नहीं माननी चाहिए। और पता नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, होता क्या है, बहुतों के साथ हुआ है कि लास्ट चांस, लास्ट मौके पर ही वो जो है कामयाब हो जाता है। तो बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपके कहीं भी दिल में है तो बस आप शुरुआत कीजिए, घबराइए मत। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।